विनोद मेरे पास आया क्योंकि हम गांव के पूर्व सरपंच रहे हैं। हमने 2 दिन के बाद ये किले बन गया नहीं, उस टाइम पता लग गया है भाई तन किले छोड़ दिए 375 में बिला, मतलब 230 में ले लिए। चौकीदार ने कहा कोई मुनादी को नहीं करवाई, मेरे तो बोलिया गया था बैडसी को कहा। आरोपी सरपंच है जी, कार्यवाहक सरपंच, मौजूदा सेक्रेटरी और बीडीओ बरवाड़ा। मैं एक किसान हूँ, मैं खेत में रहता हूँ। बाकी गांव से सुना भाई इसमें धांधली आ रही है। पानी मिल रहा है, मैंने 15,000 का 10,000 रुपये स्कूटी क्यों छोड़ दूंगा, मैं पानी लूंगा मैं तो। फिर वो जो उनके मिली जुले काम है, जो वहाँ फोन नहीं ठहरे ब्लैक लिस्ट में गेट दिए तो। सेक्रेटरी साहब से बात हुई, सेक्रेटरी साहब बोले भाई तो हमने 2-4 किले दुआ दें, क्यों था मैं वो करूँ। उसमें पता नहीं जी, पता चला जब हम बोली दे उनमें। 2 दिन के बाद गांव वाले ने पता लग गया भाई वो जो एससी का प्लाट है, जो मौजूदा कार्यवाहक सरपंच है, उसने 2,30,000 रुपया में आपका ताऊ को लड़का का नाम छुटवा लिया। नमस्कार, इस समय आप देख रहे हैं द न्यूज़ नेटवर्क, मेरे यानी नरेश कुमार के साथ। जैसा कि हमें एक फ़ोन के माध्यम से सूचना मिली थी कि डाड गांव के अंदर पंचायत ज़मीन की जो उपजाऊ ज़मीन होती है उसकी बोली में कुछ धांधली के आरोप लगाए गए थे ग्रामीणों के द्वारा। उसी के आधार पर हम गांव डाड के अंदर पहुंचे हैं और यहां पर जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है और मामले की तह तक जानने की कोशिश करेंगे। इस समय हमारे साथ वो व्यक्ति मौजूद है जिन्होंने हमें कॉल के माध्यम से सूचना दी थी कि इस प्रकार के आरोप लगाए जा रहे हैं। नाम है रवि। रवि जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या कुछ था वो पूरा मामला जो आप बता रहे थे फोन के माध्यम से? नरेश जी, मामला ऐसा था कि भी 15 तारीख को बोली की डेट फिक्स हुई, गांव में मुनियादी हुई कि भी 15 तारीख को बोली दी जाएगी जी। तो गांव के जो भी बोली देने के इच्छुक लोग हैं वो पंचायत में उनमें इकट्ठा हो गए। उस समय पे क्या हुआ कि 2-3 प्लॉटों की बोली पूरी हो सकी, बाकियों का रेट नहीं मिल सका तो आगे की डेट दे दी गई, 20 तारीख दे दी गई। उसी दौरान एक ऐसी प्लॉट है 10 एकड़ का उपजाऊ प्लॉट है जी। तो उसकी बोली शुरू हुई। तो विनोद नाम का है, मेरा साथी है, इन्होंने भी बोली दी और काफ़ी सारे और ग्रामीण थे, उन्होंने बोली दी। विनोद मेरे पास आया क्योंकि हम गांव के पूर्व सरपंच रहे हैं। तो विनोद इस करके हमारे पास आया कि भाई मेरे साथ ऐसे ऐसे धोखा हुआ है, और उस बोली के अंदर मैं भी था, खुद मौजूद था मैं। तो उन्होंने क्या किया कि भाई 3,60,000 रुपये की इन्होंने बोली दी। तो एक और व्यक्ति था, उसने 3,70,000 की बोली दी। सरपंच ने अपने भाई के नाम से 3,75,000 रुपये की बोली दी, जिस पे सेक्रेटरी ने 1, 2, 3 बोल दिया। फाइनल हो गया। फाइनल होने के बाद वो जो एससी का जो प्लाट था वो 375 में फाइनल हो गया जी वो जी। तो फाइनल हो गया। तो उसके बाद क्या हुआ कि भाई 2 या 3 दिन के बाद हमें पता लगता है किसी सूत्र के द्वारा कि भाई वो बोली तो 2,30,000 रुपये में फाइनल कर दी गई है। जब 375 पूरे गांव की पंचायत के अंदर पूरे गांव इकट्ठा हो रहा है, 375 के अंदर बोली हो चुकी है, तो आप 2,30 में कैसे दे सकते हो? आपको किस माध्यम से सूचना मिली थी कि 2,30 की ये कंप्लीट हो चुकी है 2,30 में? हम गांव के पूर्व सरपंच है जी, गांव के चप्पे चप्पे की खबर रखना तो हमारा भी काम है जी। बिल्कुल। ऊपर से मैं कांग्रेस पार्टी के अंदर जिला अध्यक्ष हूँ, मेरे गांव की खबर नहीं रखूंगा तो मैं किसकी रखूंगा जी। जिस व्यक्ति ने, जैसा आपने विनोद का नाम बताया, क्या विनोद भी यहाँ मौजूद है? बिल्कुल विनोद मौजूद है जी, ये रहा। देखिए, जिस व्यक्ति ने 3,60 की जो बोली दी थी वो व्यक्ति मेरे साथ मौजूद है, नाम है विनोद। विनोद जी, क्या कहेंगे किस प्रकार उस समय बोली हुई थी और क्या रहा था पूरा मामला? पूरा मामला जी उस पर छूट गई थी 375 की बोली जी। किससे छुट्टी थी? दर्शन के नाम से। दर्शन के नाम से। तो उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद फिर बोली का बेरानी को पता नहीं चला, फिर उसके 2,30 में आप पर छूट जा लीजिए। क्या किसी प्रकार की कोई मुनियादी वगैरह करवाई गई थी? ना जी। जब तीसरी बोली हुई थी? तीसरी बोली में कोई पता नहीं चला। कोई पता नहीं चले। अगर जिक्र करें दूसरी बोली की, उस समय कितने लोग मौजूद थे? उसमें 70 लोग मौजूद थे। 70 लोग। और तीसरी बोली जब फाइनल 2,30 की जो बता रहे हैं, उस समय कितने लोग मौजूद हो गए? उसमें पता नहीं जी, पता चला जब हम बोली दे उनमें। आप उसमें मौजूद नहीं थे? हैं जी। जी। तो देख सकते हैं यहाँ पर एक बड़ी धांधली के आरोप लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये हम जानने की कोशिश करेंगे ग्रामीणों से भी और पूछेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है और इसमें दोषी कौन है। प्रशासन से ये अपील रहेगी कि इस
मामले की पूरी तह तक जाकर के दूध का दूध और पानी का पानी किया जाए। तो चलिए चलते हैं गांव के अंदर, हम घूमेंगे और देखेंगे, पूछेंगे कि किस प्रकार से इस पूरे के पूरे मामले में धांधली के आरोप लग रहे हैं और पूरा मामला आखिर सच्चाई क्या है इसमें। अभी हम इस घर के अंदर मौजूद है, यहाँ पर एक अंकल जी बैठे हैं, इनसे जानते हैं आखिर पूरा मामला क्या था। अंकल जी नमस्कार। नमस्कार जी। आपके गांव में पंचायती जमीन की जो उपजाऊ जमीन है उसकी बोली के कुछ धांधली के आरोप लग रहे हैं, आप जानते हैं कि पूरा मामला क्या है? वो इस तरह है जी, पहले बोली हुई थी 15 तारीख को जी, 15/4 को, तो उस टाइम बोली होगी कैंसिल। फिर उसकी डेट रखी जी 20 तारीख जी। 20 तारीख ने पूरे प्लाट टाइम बोली हुई ली। उनमें एक प्लाट था 80 कोटा का, उसकी 375 में बोली हुई जी। 2 दिन के बाद गांव वाले ने पता लग गया भाई वो जो 80 का प्लाट है, जो मौजूदा कार्य है वो अक्सर सरपंच है, उसने 2,30,000 रुपया में आपका ताऊ को लड़का का नाम छुटवा लिया। अच्छा। हाँ, पहले भी उसका ताऊ का लड़का का नाम था, फिर उसने सेक्रेटरी के साथ बतलाया के या BDO के साथ बतलाया के और 2-30 में छुटवा लिया जी। गाँव वाले ने पता लग गया, हमने BDO से फ़ोन कराया, BDO बोला भाई कोई बात नहीं, 1-2 दिन में कर दिया तो हमें कुछ ना करिए। हमने कहा हमें ऊपर नीचे जावा, DC साहब के पास जावा, बोला कैंसिल कर दें। सेक्रेटरी साहब से बात हुई, सेक्रेटरी साहब बोले भाई तो हमने 2-4 किले दवा दें, क्यों तो हमें वो करो। फिर सेक्रेटरी ने जी हमारे फ़ोन डाल दिए ब्लैक लिस्ट में। अब सेक्रेटरी नहीं उठा रहा, BDO से आज बात हुई, आज भी 2 दिन का टाइम मांगे है जी। अच्छा, बुनियादी वगैरह कुछ नहीं, बिल्कुल भी नहीं जी, कोई बुनियादी नहीं। तीसरी बोली उसने आपका घर पकड़वाई है, 2-4 आपके आदमी बुलाए के, 2-4 हो या 5-7 हो, किसी ने कोई पता नहीं जी। अच्छा, पिछली बोली की बात करें तो वो कहाँ हुई थी? वो पंचायत घर में जी। पंचायत घर हाँ। में। और तीसरी बोली जो हुई है पंचायत, उसका सरपंच पता ही नहीं जी कहाँ हुई है। अच्छा, हाँ, वो बोली हुई है नहीं, मुनादी नहीं हुई, हमने क्या पता कहाँ करो। सीधा सीधा आरोप है कि सेक्रेटरी, BDO अधिकारी और साथ में सरपंच जो है मिली भगत। हाँ, मिली भगत है जी। जैसा कि हमें सूचना मिली है, दूसरी जो बोली थी उस बोली में लगभग 70 व्यक्ति थे। जब तीसरी और फाइनल जो 2-30 वाली बोली हुई है उसमें कितने लोग मौजूद हैं? उसमें तो पता है कौन बोली हुई है कि ना हुई है, इसने अपने आप छोड़ दी है। उसको तो मुनादी नहीं होगा, हमें तो पता ही नहीं। हमने 2 दिन के बाद ये किले बन गया नहीं, उस टाइम पता लग गया है भाई तन किले छोड़ दिए 375 में, बोला मैंने 2-30 में ले लिए। मैं बोल रही 375 की हुई, 2-30 में किस तरह। क्या उस दिन जिस दिन बोली हुई थी दूसरी, उस दिन आप मौजूद थे? हाँ, मौजूद था जी मैं, मौका पे BDO के नाम तारा फोन नाम बना रखी थी सेक्रेटरी ने, मेरा फोटो देख लिया। अच्छा, ये बताइए, जब आपको ये सूचना मिली कि बोली जो है 2-30 में फाइनल कर दी गई है, तो आपको क्या लगा उसमें कि आरोपी कौन हो सकता है? आरोपी सरपंच है जी, कार्यवाहक सरपंच, मौजूदा सेक्रेटरी और BDO बरवाड़ा, तीनों की मिली भगत है। मिली भगत बगैर तो ये काम हो, 155 का घाटा काम न होया। ये दोबारा जो बोली करवा हुआ है तो उसका या कि 4 में भी चली जाए, नहीं 2-30 तो ऊपर तो जाओगी, 3 में जाओगी, 3.5 में जाओगी, 5 में भी जा इसका है। मुनादी करा के बोली करवानी चाहिए, मुनादी काम हो ही नहीं। तो आप क्या मानते हैं, दोबारा से फिर बोली होनी चाहिए? हाँ, बोली होनी चाहिए दोबारा से, और सरे ओपन होनी चाहिए, मुनादी होनी चाहिए 5-4 दिन पहला, या तो कितने में जाओ। फिर क्या आपको पता है आपके गांव में पंचायती उपजाऊ जमीन की बोली जो हुई थी उस पर धांधली के आरोप लगाए जा रहे हैं? धांधली का आरोप है जी, बिल्कुल। उसमें जो पहली बोली वो 15 तारीख को हुई थी, उसमें मतलब कोई कंडीशन रखी थी गाँव ने, मतलब 80 चौपाल 80 है नगवा, मतलब गोड़ी लगनी चाहिए, इंजन रखे होने चाहिए उसके ऊपर जी। वो बोली कैंसिल होगी। सेक्रेटरी ने बोला कि मैं मतलब BDO से बात करके बताऊंगा। अच्छा। फिर वो बोली 20 तारीख का टाइम टेक दिया। 20 तारीख को सेक्रेटरी आया तो उनकी बोली होगी। सरपंच ने पहले बोली थी शिषपाल के लड़के की, फिर दूसरी बोली थी सरपंच की, तीसरी बोली थी बीरा सनोप चंदगी राम की जी। सरपंच ने पहली बोली 360 की थी, फिर 370 की थी। सरपंच का लड़का उसने भाई ने छुटवा ली, मतलब वह 375 में सरपंच ने बोली दी थी, उसके बाद 375 कह दे। अच्छा। हाँ, यानी कि 375 में फाइनल हो चुकी थी। 375 में फाइनल हो गई थी। 375 में फाइनल होने के बाद 3 दिन के बाद वहाँ SDM से उस BDO से और सेक्रेटरी से गुटमुट करके मतलब कोई गांव में मुनादी नहीं करवाई। आपके परिवार के बुलाए गए 5-7 सदस्य है, उसने दोबारा वो बोल दी 3:30 में ले ली, 2:20 में, 2:30 में, 2:30 में। तो उसने धांधली करी है। जो मौकब थे उसने तो पैसे भरे नहीं भी, और जिसने और ओपन के जो प्लाट ले रखे हैं उनके पैसे टाइम पर भरवाए गए। तो मैंने पूछा भाई मतलब गांव में मुनादी करवाई है नहीं करवाई है? मैंने चौकीदार के पास फोन किया, चौकीदार ने कहा कोई मुनादी नहीं करवाई। मेरे तो बोलिया गया था BDC को कहा। चौकीदार की कोई रिकॉर्डिंग है चौकीदार की, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। क्या रिकॉर्डिंग सुना सकते हैं? हाँ, बिल्कुल सुना सकता हूँ।
बता रहे हैं कि मैंने चौकीदार से बात की थी और जब चौकीदार से बात की तो उन्होंने हमें क्या बताया वो अभी ये सुनाएंगे। ये रिकॉर्डिंग देख लो। हाँ भाई साहब, जब इसने 33 का नहीं पंचेरा ने कहा तो किस किस ने कह क्या था? यूं के याद रहे भाई, मतलब कया तू था पंचेरा ने कहा, गोवा तो को नहीं मारिया पूरा के बना दिया था हमने इसका? बनाया नहीं दिया, या बताऊं आज वीडियो आओगा तड़का और यू बोला उसको उड़ जाके मुनादी करवाई, मैं मुनादी को नहीं करवाई हूँ, बुलाए 5-4 जने इसके फ्योर फ्योर सीगे। एक बात बता, हाँ 15 तारीख ने बोली हुई थी, 15 न हुई थी, 8 तारीख ने रुके मारने लग गए थे ना, 20 न हुई थी, 15 तो उधर ले को नहीं है, छुटे को नहीं लिए तो जमाना शुरुआत 15 तारीख की थी। हाँ और 8 तारीख ने रुके मारने लग गए थे। हाँ 20 तारीख ने बोली हुई एक रुका भी गुन मारे, इतने आदमी उधर रहे थे, इतने उधर रहे थे, तो और इतने यहाँ बोली हुई उधर रहे थे। 20 इतने कौन थे उधर, तो 4-5 आदमी थे राजे, 4-5 नहीं हार थे, और कम से कम 15-20 आदमी थे। मैं बताऊं कौन कौन थे? बीरा तमार 15-20 आदमी में है, कौन थे? बीरा तमार था एक, तो एक खुदे यू था, एक फैक्ट्री था, एक तूफा सत्ता, 2 बामण है। 2 बामण क्यों थे? भीमा सुभाष कर रही है, भीमा सुभाष था, कमती था, गुलाब का, ठीक है, केस है वो सिरसंग डाकर के थे। कड़ा कराई है बोली, पंचायत घर में कराई है, पंचायत घर में। हाँ अच्छा, मतलब पूछूं उधर, मतलब उस दिन भी इसने तो वह बोली हुई थी 3:75 में छुट लिए थे, इसने दोबारा तो मतलब नू तो कौन बेरा किसी ने या कैंसिल हो ली, इसने सिक्योरिटी छोड़ दी, बनना छोड़ दी। उधर 20 तारीख ने बोली हुई को नहीं की हुई थी, फिर 20 न हुई थी नहीं, फिर नू तो कौन बेरा पटा किसी थी, दोबारा बोली करवाई नहीं ना किसी, नू कौन बेरा पटा आके इसने छोड़ दिए किले। वो तो बेरा पढ़ना तो बोली छुटकी तो आप ही बता दें, बंद हो गया खामी वो। ना 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 बेरा कैंसिल होगी तेरे पे इसने जुनू का बुला लिया 5-4 जने अंदर बोली करवाई। हाँ बस उधर या फिर उधर 2:20 में ले ही उल्टे 5-4 जने ने कोनी मन ने बाहर जाना था, पटवारी कानों को आ रहे थे उस दिन पत्ता डाकर के खेत में। हाँ ठीक से हाँ, और मैं बरवाड़ा तो जाएगा ना, टेम रह रहा था, घेर का नहीं भी गया, लाठी छोटी मेरे को ठीक हो नहीं, फिर मानू आड़े तो कह दिन दी बोली लेना ना जैसे किले लिया कर रहे हैं, बोली दिया कर रहे हैं, तो कहता कहता फिर मैं सारा बगड़ मोह कह के न जदूती कह के महा भाई मैंने कह दिया है, और पटवारी कानों को आऊंगे मैंने जाना मगा, फिर मैं खेता में रहा हूँ सारे दिन। जो ही तो सड़कन तो कहल तो तोनू कहता मतलब मन तो पंचेरा तो कहा था, नुला बुरे इसी को कह दे बिला बस मिला बिना ओडा इसी को कहा बस, जरा 10 आदमी बैठे थे ओडो सब ने कहा भाई, ईसाई तो गोवा मार दिया, ईसाई मुंह जबानी कह दिया, गांव इकट्ठा करने की खातर सदा मुंह जबानी कहा है लगे रुके रखे मार, और ईसा तो पहला भी बहुत बार लिया बता रहे कि बेरा सब ने सही क्या न रुके मारे। अरे फिर ये तो छूट लिए थे, छुटिया पाछा करे इसने तो राजे मन इस बात का कौन बेरा था, ये छूट लिए थे रह रहे थे। हाँ तो फिर यह पूछूं बात का तो चढ़ते तो इसने गोवा दे दे बोल, बस गोवा दे दे तो मना अपना पंचारा तो जड़ तक गोवा देने जो मैं था को नहीं फुर्सत थी को नहीं, मैंने उड़े तो मुंह जबानी कह के मेरा अपने खाए की रोटी में उनकी बाट में था ही भी। ठीक, उनका पहले दिन फोन आ रहा था लगने सत्ता डाकर का पटवारी तो मैं आऊंगी वो भी कह के मेरा अपना खाए की रोटी ले गए लठोरी तम लिगड़ी अभी बोल दी मतलब वहाँ सरसंग के भी थे, सरसंग का भी आज मेरे पास बैठा है, यू बोली पर नहीं था ये, इसको अच्छा इस ऑडियो में कुछ कह रहा है? हाँ ऑडियो में कह रहा है, चौकीदार कह रहा है ऑडियो में चौकीदार कह रहा है वहाँ मतलब सरसंग के भी थे। अच्छा लेकिन ये उस दिन थे। आपका नाम क्या है? जोरा सिंह है। जोरा सिंह। तो जैसा चौकीदार के द्वारा कहा जा रहा है आप वहाँ मौजूद नहीं थे? नहीं थे, चौकीदार वैसे कह रहे हैं। इसके बारे में एफिडेविट दे सकते हैं जी अगर वहाँ हो तो। नहीं आपको टारगेट क्यों किया जा रहा है इसमें? मैं बोली दिवा रहा था कि समार को बोली दिवा रहा था। अच्छा तो मेरी उसको जो बोली दे रहा था नहीं वो 370 की थी, इसलिए टारगेट कराया जा रहा था। उसकी 75 की थी, सरपंच के भाई की
तो अब आप क्या मानते हैं, ये बोली दोबारा से होनी चाहिए या पहले जो हो चुकी उसी में? इसमें पूरी धांधली है जी, दोबारा से होनी चाहिए और ओपन बोली करवाना है दोबारा से, क्यों 3 बार होने के बाद ओपन बोली होती है। एक बात और मैं जानना चाहूंगा, जैसे ये पंचायती जमीन होती है, इसका जो पूरा रिफंड जो होता है, जो पूरा पैसा आता है, वो ब्लॉक को जाता है या ग्राम पंचायत को? ग्राम पंचायत के पास रहता है। फिर रही दूसरी बात, पट्टा रजिस्टर में जो बोली पक्की होगी वो बोली पक्की होगी नहीं, वो पक्की है। तो फिर पक्की होने के बाद भी या तो सेक्रेटरी या वीडियो उनके पास मतलब ये गया रिकॉर्ड है, या तो उनकी धांधली है, सरपंच उनके साथ बता रहा है। आपने सरपंच से बात की है इस बारे में? सरपंच से मैंने क्या बात करी? क्या बता रहे हैं? तो क्या वो पट्टा रजिस्टर में पट्टा रजिस्टर में है? हाँ, पट्टा रजिस्टर में है जी, बिल्कुल लिखित रूप में है, सबके साइन हो रहे। जिसने बोली दी थी A to Z, पानी की भी बोली थी, पंचायत का पानी था तो उसकी बोली है, वो भी पट्टा रजिस्टर में पक्का है। तो पानी 15,000 में पानी छूट रहा है नहीं, मेरे 15,000 में पानी छूट रहा है, मैं नहीं लेना चाहूँ तो 15,000 में इसका मतलब मैं 10,000 रुपये सिक्योरिटी छोड़ दूँ, 10,000 रुपये पानी मिल रहा है, मैंने 15,000 का 10,000 रुपये सिक्योरिटी क्यों छोड़ दूंगा? मैं पानी ही लूँगा मैं तो। बिल्कुल। और इसने सिक्योरिटी 10,000 रुपये सिक्योरिटी छोड़ के इसने मतलब 330 में वो ले ली, 230 में 230 में वो ले ली। तो इसने 10,000 रुपये सिक्योरिटी छोड़ना के वो था, छोड़ दी इसने घर मतलब बुलाया कि आप आपके पड़ोस के रहे बोली करवा दी, ये कह रहे सारा गांव मादी करवाई थी। जिम्मेदार आप किस को मान रहे हैं इसमें? क्या लगता है इसमें आपको? किस चीज़ का सेक्रेटरी जो को भी है? जिम्मेदार मान रहा हूँ। सेक्रेटरी ने क्यों कराया ऐसा? सेक्रेटरी ने ये कहना था भाई मतलब जिस दिन सब बोली देने वाले थे वह बोली वाले आ रहे एक नहीं आ रहे। हमें कुछ ऐसी भी सूचना मिली थी कि सेक्रेटरी ने, जो लोग सेक्रेटरी से बात करते हैं उनके नंबर है जो ब्लैक लिस्ट में डाल दी। हाँ, सेक्रेटरी ने ब्लैक लिस्ट में डाल दी। जैसे रमेश ने बात करी थी, मैंने फ़ोन किया था, मेरा उठाया नहीं सेक्रेटरी ने। अच्छा। हाँ, फिर वीडियो ने टाइम मांगा, बोला हम सोमवार को आ जाएंगे, आज वीडियो आया को नहीं, क्यों आज? बोला मैं इशार हूँ, कल या परसों आऊँगा। तो अब क्या चाहते हैं आप? बिल्कुल कार्रवाई चाहेंगे, दोबारा बोली करवावा जी। एक तो मतलब एक ही आदमी पिछली साल भी इसने ऐसे कराया, अब कल भी ऐसे कराया, और भी तो तुम्हारे भाई हमें भी तो लेस के है। पिछली साल की अगर बात करें तो बोली कितने में गई थी? 220 में, इसी प्लाट की? 220 में, इसी प्लाट की। हाँ, अच्छा। सेक्रेटरी ने ये बोल दिया 220 से कम तो है नहीं, ऊपर कितनी है जाओ। अच्छा। ऊपर चढ़ गया 375 में, इसका इसने 10,000 रुपये सिक्योरिटी छोड़ दी, दोबारा फिर करवा ली। आपने पिछली बार भी घपले के कुछ आरोप लगाए, वो क्या हुआ था? लगाए थे इसे तरिया थे। फिर ये मैंने ये सोचा मैं चल रहा कोई बात नहीं, छूट छटाएगी। अब की बार फिर ये काम कर दिया इसने। अच्छा। पिछली बार जो ओपन के प्लाट थे उनके तो पैसे तुरंत ले हुए है, और जो मतलब SC के प्लाट है उनके ये सरपंच छुटवावे है, यू भरो ना भरो। मतलब आपका सीधा आरोप है सरपंच पर? बिल्कुल सेक्रेटरी और सरपंच पे, सेक्रेटरी और सरपंच पे। वीडियो को तो मतलब सूचना दी गई, उसने हैंडल कराया, उसने मतलब ठीक है सोमवार को आएंगे, लेकिन सेक्रेटरी और सरपंच दोनों बता रहे हैं। देखिए, अभी हमारे साथ एक व्यक्ति और ये मौजूद है। जैसा ये जिस हालात में है, देखने से ही पता चलता है कि आखिर ये किसान ही होगा। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। आपके गांव में पंचायत की जो उपजाऊ जमीन है उसकी बोली में धांधली के कुछ आरोप लग रहे हैं, आपको पता क्या है? देखो जी, सुनने में आई है, बाकी मैं ना तो बोली पर था जी। नहीं, मैं किसान हूँ, मैं खेत में रहता हूँ। बाकी गांव से सुना भाई इसमें धांधली आ रही है, वह कुछ लोगों ने मतलब कम रेट लगाए है, के सिस्टम है के दबवाई हुई है। अच्छा। बस दबोटी हुई है कोई चीज़ की, बस इसका मतलब सिस्टम बना है, कोई दबोटी तो नहीं दे रहा, कोई सिस्टम तो नहीं हो रहा। सुनने में आया जी, मैं उस मौजूद नहीं था। अच्छा, नाम किसका आ रहा है? किसी का नाम पता नहीं जी, किसी का नाम नहीं सुना जी। नाम पता नहीं है? नहीं सुना, लेकिन ये बातें जरूर आ रही हैं। हाँ, बातें आ रही है जी, धांधली हुई है, किसी का नाम का मुझे नहीं पता। जैसा कि हमें सूचना मिली है, 2-4 व्यक्तियों से भी आपके गांव के लोगों से बात की है कि पहली जो बोली थी वो कैंसिल हो गई थी। हाँ, दूसरी जब बोली हुई 375 के अंदर फाइनल हो गई। उसके बाद में सरपंच ने मिल करके अपने ही लोगों के नाम 230 में वो बोली फाइनल करवा ली। देखो जी, किसी का मैं मतलब नाम का नहीं पता जी, बाकी एक सुनने में आई, इसमें कुछ मतलब हो रहा सिस्टम है। यानी कि ये सत्य है कि इस बोली के अंदर धांधली हुई है? धांधली हुई सुनिया मतलब जगरा गांव के बंदियां पाए, बाकी पता नहीं है किसके सिस्टम तय है, कि सरपंच तय है, क्या गाँव वाले तय है, किस तय सिस्टम। मतलब बात चली हुई है? बात चली हुई है गाँव में जी, इसका सुनी में आई है। अच्छा, अगर कुछ ऐसा होता है जैसा आप बता रहे हैं कि धांधली के आरोप भी लगाए जा रहे हैं और पूरे गांव में कहा भी जा रहा है, तो क्या चाहेंगे? आपकी बोली दोबारा से होनी चाहिए इसकी? देखो जी, फिर तो होनी चाहिए भी, ये तो सारा देखो होनी भी चाहिए। जो गांव नाराज से मतलब गांव पूरी पंचायत में आवा है, गांव भी आवा से, फिर तो होनी चाहिए जी, दोबारा होनी चाहिए जी।
दोबारा होनी चाहिए जी। चलो अंकल जी के ये पंचायती जमीन की कोई न कोई हम बोली में धांधली धुंधली कर दी, ये आप तक पता है वो बात सुनी है? जी सारा काम में चल रही है बात, तो हमने सुनी है बात। अब पहली बोली भी 15 की थी, वह भी कैंसिल होगी, 20 की थी वह भी कैंसिल होगी, और तीसरी में भी या धांधली हुई है। धांधली हुई है। अच्छा हमने अपने आप में वो बोली करवाई है, हमने तो सारा काम सुनी है। किसने बोली करवाई है अपने आप में? ये सरपंच ने बोली, सरपंच का नाम है। 20 वाली जो बोली थी, 20 तारीख को जो बोली हुई थी, उसमें फाइनल हो गई थी वो, तो फिर तीसरी बोली कैसे हुई? हमने नहीं, मेरा जी मैं तो था कौन बोली में, बाकी सारा काम में चर्चा हो रही है यार। हाँ, दूसरी बोली 375 की थी, वह कैंसिल करवा के दोबारा तीसरा में फिर आप 230 की करवा ली, ये चर्चा सुन रही है हमें। तो अब आप क्या मानते हैं कि बोली दोबारा से होनी चाहिए या नहीं? बिल्कुल होनी चाहिए इसमें तो दोबारा, अगर धांधली हुई है हाँ तो धांधली हुई तो होनी चाहिए बहुत। अच्छा गांव राम ने कहने लग रहा है भी दोबारा बोली हो, तो अधिकारी हैं जो बताया जा रहा है भी वो फोन नहीं उठाते, किसी का बंद कर रखे हैं फोन, उन्होंने ब्लैक लिस्ट में डाल दिए, तो वो फिर मत और हैं भी जी, वे भी चोर हैं। हाँ फिर वो जो उनकी मिली जुली काम है, जो वहाँ फोन नहीं उठा रहे ब्लैक लिस्ट में गेट दिए, तो या तो उनकी वो ठीक सही है जो फिर वह दोबारा करवाओ, तीसरी दोबारा करवाए जो सही जो सही है, तो या फिर उनकी मत उनकी बतला के बोली दी है सरपंच को, सरपंच तो उनका मिला जुला हो है जी, मिली बहुत हो सरपंच की उनकी, तो अब सुरांगी दो फैक्ट्री के दिन एक काम हो। एक व्यक्ति और हमारे साथ मौजूद है, उससे भी जानेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? जगदीश। जगदीश जी ये बताइए कि पंचायत की जो उपजाऊ भूमि है उस पर जो बोली हुई थी, उस जमीन की जो SC का प्लाट था, उस पर कुछ धांधली के आरोप लग रहे हैं, आपको पता है वो क्या मामला है? हाँ जी पता है, हुई थी बोली उसकी 3,75,000 में हुई थी। अच्छा। और वही 2,20,000 में दोबारा मतलब ना तो उसकी कोई मुनादी कराई गई। अच्छा जी। और मतलब गुपचुप तरीके से दोबारा बोली कर दी उसकी। आपको इस बारे में सूचना नहीं थी जब ना तीसरी बार? न किसी ने कोई मुनादी नहीं कराई गाँव में। अच्छा, जब 230 की बोली फाइनल की गई तब किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं? किसी ने कोई पता नहीं। अच्छा, पूरा मामला क्या था? कुछ छोटी छोटी बातें बता पाएंगे? दूसरी बार जब 375 की जो बोली हुई थी उसमें कितने लोग पहुंचे थे? उसमें तो पूरा काम था। पूरा काम? हाँ। और जब 230 वाली जो बोली हुई इसमें कितने लोग पहुंचे होंगे? उसमें तो सारे 4 आदमी थे, खुद उसके सरपंच के, खुद सरपंच ने किले लिए हैं। सरपंच ने ली है वो? खुद सरपंच ने, जो प्लाट जो जिसके दूसरा गाँव आदमी दूसरा खड़ा कर रखा है, खुद सरपंच ने लिए। अच्छा। हाँ। तो अब आप क्या मानते हैं कि दोबारा से बोली हो या इसकी? हाँ दोबारा से बोली होनी चाहिए। मतलब गांव के करीब 1.5 लाख का घाटा है गया, 1,45,000 का। अच्छा। तो दोबारा होनी चाहिए बोली। जैसा कि हमने गांव वालों से बातचीत की और एक व्यक्ति आ रहा है, इनसे भी जानेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है। राम राम जी। मामला बताया जा रहा है उसको लेके। कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं खेत में था जी। खेत में से? हाँ जी। अच्छा, आपके गांव में है ना एक खेत को लेके ही जो पंचायती उपजाऊ भूमि है उसको लेके कुछ मामला हुआ, आप जानते क्या है? जी। क्या मामला है? उसमें जी सर में बोली उठी 15 तरह में। अच्छा। उसमें तो बटले भी घाट हुए थे कि मैं या कंडीशन टेक रखा था पंचायत ने, भाई इंजन खराब हो रहे हैं, नए होने चाहिए। अच्छा गोड़ी को लाइरी गोड़ी लगनी चाहिए। उन्होंने तो वहाँ पर सेक्टर ने रद्द कर दी, बोले मैं ऊपर तक ऑर्डर जाऊँगा, ये करवाऊँगा। अच्छा जी। फिर बोली करवाना 20 तारीख। उसके बाद फिर 20 तारीख? हाँ 20 तारीख को बोली हुई थी, उन्नादी हुई थी। अच्छा। 85 आदमी के पंचायत ग्राम। अच्छा, उसमें बोली हुई थी शुरू में तो वो भी रहा तुम्हारे पास छुट्टी थी, फिर मैं सिया उसमें छुट्टी निकाला ये सरपंच हुई थी तुम्हारे पास। कितने में छुट्टी थी? वहाँ जी शुरू में 60 की हुई थी, फिर 70 रुपये की थी, फिर 75 में गई काला सरपंच का पूरी टोटल? हाँ वो 375 में जी। 375 में फाइनल हो गई थी? हाँ फाइनल हो गई। तो उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद जी फिर 2 दिन बाद सब सरपंच ने मेरा केक रहा सेक्रेटरी बतलाया कि वो 230 का जिक्र कर दिया। पूरे गांव में ये? हाँ पूरे गांव में ये जिक्र चल रहा जी। पिछली साल भी हुआ था, पिछले साल भी कुछ ऐसा किया गया था? हाँ ऐसा किया गया था जी। 5 साल ऊपर छोटे रहो बढ़ गए, फिर 220 में। 220? हाँ जी। अच्छा, मतलब पिछले साल भी ऐसा हुआ कि बोली तो कुछ और दी जाती है? हाँ 2 दिन बाद? 2 दिन बाद फैक्ट्री के लिए बतलाओ, फैक्ट्री को बतलाओ, गाँव के अंदर मेरा पड़ता सरपंच कराइए, वो अपने आप रहेगी। ये जो बोली होती है पक्के रजिस्टर में नहीं? पक्का में हुआ जी, इसका पक्का में हो जाए जमा मैं गला तो हो। अच्छा।
तो अब आप क्या चाहते हैं कि ये बोली दोबारा से हो या या बोर्ड की होनी चाहिए जी, और भी बोर्ड का जिक्र के वो भी बोल सका है। हाँ, और नीच पर छूट तो रिश्वत छूट जो बॉडी की होनी चाहिए, गांव का पंचायत का थ्रू होनी चाहिए, या और 2 दिन पहले उन्हें आदि होनी चाहिए, क्योंकि इसमें बुआरा था लिया लोगों का है। ये तो 1-10-11 बजे फैक्ट्री में बुलाओ, 1-2 तो रहेगा अल्लाह है। और चौकीदार ने कहते 2-1 बैठे पाउंड थे आपने उनकी खाएगी, तो मन मर्जी आ मन मर्जी का काम नहीं आता जी पंचायत का। जब तीसरी बार बोली हुई थी कोई बुनियादी वगैरह हुई थी? ना जी, कोई को नहीं हुई, गड़े नहीं हुई, किसी को नहीं हुआ, किसी को नहीं पता। अच्छी बात है पंचायत का पंचायत का गांव के लोग भाई उन्नादी तो होनी चाहिए सबने, तो और भाई भी लेना था हो या ना लेना था, बेरा तो पटना चाहिए। यानी गांव में रोष है इस बात का? हाँ जी, पूरा रोष है इसका। तो दर्शकों, जैसा कि हमने हर गांव वालों से जानने की कोशिश करी, जो भी हमें मिला, हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि हर व्यक्ति से जानने की कोशिश की, जो भी हमें दिखाई दिया जिससे लगा कि ये हमसे बातचीत कर सकता है, हमने उससे जाना, और जिससे भी ये बातचीत की है उन सभी से ये जाना है कि आखिर क्या ये मामला है और क्या आपके संज्ञान में है। हर किसी व्यक्ति ने ये आरोप लगाया है कि सरपंच और जो सेक्रेटरी है वो इसमें धांधली करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जब हमें मौका मिलेगा या फिर समय लगते हम सरपंच से भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आप पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो कितने सत्य है। क्या इन्हें भी पता है उस पूरे मामले का जिससे अभी हम पूरे ग्रामीणों से काफ़ी से बात करके आए हैं? राम राम जी। राम राम। अपना नाम बता दो जी। लीला। लीला जी। गांव में एक जिक्र चल रहा है अंकल जी, भी एक पंचायती जमीन की बोली हुई थी और उसमें अनु कहे हैं भी सरपंच वो कर गया, धांधली कर गया, सच्चाई है कि नहीं कवे हैं लोग? और तो हमने के बेरा 375 की बोली थी मारदूर तो 375 की। आप थे उस बोली में? उस बोली में मैंने किले छुटाए 2.25 किले। अच्छा, आपने भी छुटाई है? हाँ। 2 किले। अच्छा, आपने छुटाई है। हाँ। ठीक है। 51,000 के आपने 51,000 किले छुटाए हैं। ठीक है, तो वो मतलब गांव वाले तो यूँ कहने लग रहे हैं भी सरपंच ने और सेक्रेटरी ने और बीडीओ अधिकारी है उनने मिली भगत करी है। दूसरी बोली में फिर न्यू कहो 375 की छुट गई थी, फिर तीसरी बोली में किस तरह आ गई 230? हमने के बेरा जी कुकरा। अच्छा, हमें कुछ ना मुनादी सुनी ना और। अच्छा, बुनियादी नहीं हुई? कोई मालूम नहीं हमने तो। अच्छा, और ना हमने लेने थे, मैं सही पूछे। अच्छा, आपने लेने नहीं थे, आपने छुटवा लिया आपने तो किले। तो मतलब ये फाइनल है भी 375 में उस दिन छुट ली थी? छुट ली, सारा काम थोड़ा तो। अच्छा, लिखापटी हो गई थी जो यहाँ है? हाँ, सारी हो गई थी। उनका तो क्या हमने के बेरा हुई है कि नहीं हुई है, 375 की बोली हुई। अच्छा, 375 की बोली फाइनल होगी? हाँ, जमा फाइनल। ठीक है। अच्छा, पूरा गांव में हम जाके आए हैं कई लोगों के पास, वे हाँ वेन्यू कहे हैं भी दोबारा होनी चाहिए बोली, तो थारा क्या कहना है इस बारे में? उसका ले हमें क्या कह सका, कोई करा होगा नहीं करा होगा, सरपंच करा होगा कि नहीं करा होगा, वीडियो करा होगा कि नहीं करा होगा, हमने की बेरा भी। अच्छा, बोली हुई थी 375 की, क्या पता है? हाँ, दोहरा जब लेके 51,000 के मन छुटाए उड़े। हाँ, बेल जा रही है, हम देखते हैं। हेलो, नमस्कार सरपंच साहब। नमस्कार। डाट गांव के सरपंच बोल रहे हैं ना? हाँ जी। हाँ सर, मैं लाइव ब्रेकिंग न्यूज़ से रीना राजपूत बात कर रही हूँ। कहाँ से जी? लाइव ब्रेकिंग न्यूज़ चैनल से रीना राजपूत बात कर रही हूँ सर। हाँ जी, बोलो जी। हाँ सर, आपके ना गांव में आज आए हुए थे हम, तो काफ़ी ग्रामीणों ने हमें फ़ोन पे सूचना दी थी और अभी भी हम जैसे ग्रामीणों ने हमारे को बताया कि जो आपकी पंचायती ज़मीन की बोली हुई है उसमें धांधली के आरोप लगाए जा रहे हैं जी, आप पे भी, सेक्रेटरी पे भी और साथ में बीडीओ अधिकारी पे। क्या कुछ सच्चाई है सर इसमें? एक काम करो जी मैडम जी। हाँ जी। चौकीदार से पता कर लो, उड़ाना लोगों से पता करो। पंचायत घर में बोली हुई है। अच्छा जी, तीसरी बोली हुई है? तीसरी बोली जो हुई है वो पंचायत घर में हुई है? हाँ, पंचायत घर में हुई है। अच्छा, कौन कौन मौजूद थे जी वहाँ? उनके एक दो थोड़ा सा अगर आपको ध्यान हो या कुछ नाम बता सकते हो तो। मैं अंदर सफाई कर्मचारी थी। हाँ जी। और पीरा चलो चंदीराम। अच्छा जी। एक सत्यवान धूप सिंह। एक करमवीर गुलाब सिंह। अच्छा जी। और 5-10 जने और बताइए थे, हम तो वहाँ गए, इनसे पता। जो बुनियादी वगैरह कितने दिन करवाई थी आपने, कितने दिन बाद हुई है? जैसे 20 तारीख को आपने बोली कैंसिल कर दी, हालांकि वो फाइनल हो गई थी आपकी 3। आज दोबारा से तीसरी बोली आपने कितने दिन बाद की है, कितनी तारीख को हुई है सर ये?
आरोप तो ना ग्रामीण आप पे लगा रहे हैं। अब आप गांव के सरपंच हो तो हमारा तो आपसे बात करने का वो बनता है। और रही मेरी बात सुनिए एक बार, रही उसकी चौकीदार की बात, तो चौकीदार से कुछ ग्रामीणों ने बात की थी, उसकी रिकॉर्डिंग है हमारे पास। वो ये कह रहा है उसमें कि वहाँ पे 4-5 लोग जहाँ बैठे थे, मैं तो सिर्फ वहाँ बोल के आया था। चौकीदार का ये कहना है जी, 4-5 लोग जहाँ थे, 1-2 जगह, मैं तो सिर्फ वहाँ कह के आया था, बुनियादी नहीं करवाई मैंने, मेरे को कोई काम था। एक मिनट, मैं वो आप चौकीदार से पता कर दो। अच्छा जी, फिर आरोप लगा दो। माँ मैं बोल रही रहे थे वहाँ पर। ठीक है जी, ठीक है, ये ग्रामीणों के आरोप हैं जी, हमने नहीं लगाए, हमने तो आपसे बात करनी थी क्योंकि आपका व्यू जरूरी था आपसे बातचीत करनी। ठीक है, जो 20 तारीख को बोली हुई थी जी। हाँ जी, जो उसके बराबर में तेरा सुना सुन के हम बोल दे रहा था नहीं। हाँ जी, वही बोली अब भी दे रहा था। अच्छा, हाँ चलिए ठीक है जी, हमने आपसे बातचीत करनी थी और आपका पक्ष जानना था। हाँ जी, हमने आपसे पक्ष जानना था जी आपका, इसीलिए हमने कॉल मिलाई थी। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है। चलिए, यहाँ पर सरपंच जो है सीधे सीधे नकार रहा है कि ना तो वो उस दिन बोली में था। 27 से 28 तारीख बताई जा रही है। जितने भी व्यक्तियों से हमने बात की है, जितने ग्रामीणों से हमने बातचीत की है, हर व्यक्ति का यही कहना है कि धांधली हुई है। आरोपी कौन है ये हम आप पर छोड़ते हैं। कमेंट के माध्यम से सभ्य शब्दों का इस्तेमाल करके हमें ज़रूर बताएं कि आखिर ये पूरा मामला क्या था, आपके कितने समझ में आया और अपनी प्रतिक्रिया क्या कुछ देना चाहेंगे।